एनडीए को लगा बहुत बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है बहुत बड़ा झटका। एक एक करके सहयोगी दल साथ छोड़ते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण नीरव। भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा। दरअसल एनडीए का एक और साथी एनडीए छोड़कर बाहर होने का कर दिया ऐलान। बीते दिनों पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और उन्होंने कहा कि उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण मैं एनडीए से अलग हो रहा हूं और बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज एनडीए का एक और साथी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं। दरअसल जीतन राम मांझी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2-3 सीटों की मांग है। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनकी पार्टी हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर चुनाव लड़े। दरअसल दिल्ली का कुछ ऐसा इलाका है जहां पर बिहारियों की संख्या है, जहां बिहारी बहुलक तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिहारी की संख्या उतनी है कि वह किसी भी चुनाव परिणाम को बदल सकते हैं। उन जगहों पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में किसी भी सहयोगी दल को, मतलब एनडीए के सहयोगी दल को कोई सीट देने के पक्ष में नहीं है। इसी बात से नाराज होकर जीतन राम मांझी ने दिल्ली में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का घोषणा किया है और बहुत जल्द वो अपनी उम्मीदवार की पहली सूची जारी भी करने वाले हैं। दरअसल नीतीश कुमार को भी दिल्ली में कुछ सीटों की जरूरत है। नीतीश कुमार भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ सीट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार को झारखंड में एनडीए की तरफ से 2 सीटें मिली थी, अब उसी तरह से वो दिल्ली में भी 2-3 सीटों की मांग कर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार का फैसला क्या आएगा, क्या दिल्ली में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल जीतन राम मांझी जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं उनके वोटरों की संख्या 3% है। अब अगर जीतन राम मांझी एनडीए से अलग होते हैं तो बिहार में आगामी साल चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जीतन राम मांझी कुछ दिनों से नीतीश कुमार की भी टेंशन बढ़ा दिए हैं। जीतन राम मांझी घोषणा करने के माहिर है और लगातार घोषणा करते जा रहे हैं। जैसे उन्होंने घोषणा कर दिया कि बिहार में सभी घरों को 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए, 10 से 15 लाख रुपया इलाज के लिए फ्री मिलना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पेंशन 2000 होनी चाहिए। उनके इन घोषणा से नीतीश कुमार तो टेंशन में थे ही, भारतीय जनता पार्टी की भी सिरदर्दी बढ़ती जा रही थी। दरअसल जीतन राम मांझी को ऐसा लगने लगा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साइड लाइन कर रही है, जिस तरह से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अमित शाह, विजय सिन्हा, इन सबके जो बयान सामने आए हैं, उस बयान से ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने किसी उम्मीदवार को, मतलब भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में जीतन राम मांझी आपदा में अवसर तलाश रहे थे। उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार को साइड लाइन कर रही है, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को प्रमोट करे, और वो कुछ चाहत रखते थे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस पर वह कोई विचार नहीं कर रही है कि चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, इनको वह बिहार का मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है। जीतन राम मांझी को लगने लगा कि कोई खास तवज्जो हमको भी नहीं मिलने वाला है। अब उन्होंने दिल्ली में सीटों की मांग कर दी और दिल्ली में सीट नहीं मिलने पर वो अकेले चुनाव लड़ने का घोषणा भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात यही होगी कि क्या जीतन राम मांझी दिल्ली में प्रभाव डालेंगे। जीतन राम मांझी के लड़ने से अगर उनको बिहारियों का समर्थन मिलता है या उनके जाति का समर्थन मिलता है, तो क्या वह भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करेगा या आप पार्टी को वह डैमेज करेगा? क्या आपके गढ़ में हम की दहाड़ किसकी लोटियां डुबेगी, यह तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प यह होगा कि अगर ये सभी घटक दल एनडीए से अलग होकर अपने अपने पार्टी की अपनी अलग अलग उम्मीदवार उतारते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब ऐसे में विधानसभा के चुनाव में एनडीए से ये अलग होकर लड़ेंगे और दिल्ली की सरकार में ये शामिल रहेंगे। जीतन राम मांझी
केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए में साथी दल हैं। अब ऐसे में क्या वो एनडीए से भी अलग होंगे या एनडीए में रहकर एनडीए के विरोध में चुनाव लड़ेंगे? आपको क्या लगता है, क्या जीतन राम मांझी दिल्ली में प्रभाव डाल पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को वो कुछ नुकसान करेंगे या आपको नुकसान करेंगे? आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।